स्वर्गीय श्री जितेश सिंह जी की बहुत बड़ी कोई पुण्य बल है, पुण्य पारमी है। इसके कारण से आप लोग सारे लोग एकत्रित हुए हो और उनके पुण्य बल में आपके पुण्य बल की वृद्धि होगी। उनका जो पुण्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जो जीवन में रहा, और आज भी जो कार्यक्रम है उनकी पुण्य पारमी वृद्धि के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और उसी पुण्य के साथ साथ आपकी भी पुण्य पारमी बढ़ेगी, मजबूत होगी, जिससे बल मिलेगा। तो पुण्य से बल कहाँ मिलता है? पुण्य काम कहाँ करता है? पुण्य करता है जब व्यक्ति के पास दुख के संकट आते हैं, दुख के जो संकट आते हैं उन संकटों से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ा जो कार्य है वो पुण्यों का है, सत्कर्मों का है। इन्हीं सत्कर्मों और पुण्यों के जीवन के लिए हमें ये शरीर धारण करने के लिए मिलता है। ये मनुष्य का जन्म हाल ही नहीं मिलता, मनुष्य का जन्म मिलता है पुण्य कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए। और इस भवसागर का जो दुख है, भवसागर के जो दुख है, संसार के जितने भी दुख हैं, जन्म है, मरण है, बुढ़ापा है और व्याधि बोले तो रोग है, इससे मुक्ति पाने के लिए, निजात पाने के लिए, सूरज की तरह से चमकने के लिए, चंद्रमा की जैसी रोशनी बिखेरने के लिए और रात्रि में तारे चमकते ऐसा चमकने के लिए इस शरीर को धारण किया जाता है बड़े पुण्य के बल से। और लोग नहीं, जो जीवन में नहीं समझ पाते तो बड़े वो अबोध रह जाते। और जो भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया और जो उनको बुद्धत्व प्राप्त किया, और उस बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उनके बाद कि भाई लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का भला कैसे हो और लोग दुखों से मुक्त कैसे हो, इसके लिए भगवान बुद्ध ने अपने जितने प्रिय जो भिक्षु लोग थे, उनके जो भिक्षुक लोग थे, जो भिक्षु लोग थे, जगह जगह गए, पूरे संसार में फैले, सम्राट अशोक में पूरे संसार में फैलाया। तो वो लोग अपने कल्याण के मार्ग पर गए। और भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है, जो धर्म का मार्ग है, जो जितना व्यक्ति चलता है उतना उसका कल्याण। यदि आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, पर्यवसन कल्याण, मतलब अंत में भी जो अंत तक चलेगा तो और ज़्यादा बड़ा, मध्य तक चलेगा तो और ज़्यादा थोड़ा सा, और शुरुआत करेगा तो जितना जितना चलेगा बुद्ध के मार्ग पर उतना अपना कल्याण होगा, ठीक है नहीं। तो बात तो मैं बाद में बताऊँगा तुमको थोड़ी सी, लेकिन ये परित्राण इसलिए मेरी सबसे विनती है कि हाथ जोड़ लें, ठीक है नहीं भैया, इधर से उधर चैन पैट मत करो, आप लोग अब शांति से बैठ जाइए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सब विपत्ति पट्याय सब संपत्ति सिद्धिया, सब दुखा विनाशाय भवेदिगायोदायकं, सब रोगा विनाशाय भवे निब्बाण संत के भन्ते अनुगम कत्वा परितं क्रूत मंगरं। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता, सद्दं मुनिराजस् शृण्वन्तु सर्वमुखदा। धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता, धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता, धम्म श्रवणकालो प्रत्युष्यानुभावेन भदन्ता।
करणीयमेत कुशलेन यन्तं सन्तं पदमविस्मेच्च सुको अजुचो सुजुचो सुवचो च सुमृदुवनितमानि संदिस्को च सुवरो च अपकिच्चो सर्वभवतु सकंद्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुबुद्धो न च कुन्दं समाचारे केचियेन वेयुः परे पद्मवे सुखनो वा केवलो भवन्तु सर्वे सदा भवन्तु सुखी तथा एकेची पाणिभूतस्य तसा थावरा अन्नवशेषा दीर्घावाया मेहतावा मध्यमारस्य गन्नकटुला दिट्ठावा ये च दूरे वसन्ते अवदूरे भूतावाय समवेशी वा सर्वे सदा भवन्तु सुखी तथा न परो परिनिर्किमेत न चिंत दुःखमेच व्यारोसना परसंय मंजस्य दुःखमेच माताय तानि पुत्रं आयुषाय पुत्रमनखो एवं पि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उद्धं गतो च तिर्यं च अस्मादं अवेरसपतं तिष्ठं चरं निषन्नो वा स्यानो वा यावतस्य विगतमुद्धो तिष्ठं चरं निषन्नो वा स्यानो वा यावतस्य विगतमुद्धो यन्तिं सन्तिं ब्रह्मोऽदित्यं ब्रह्मवेदं व्यारं विदुवायि तिष्ठं च अल्पकं शीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनिर्गेदं गव्यसे हि पुनरेतीत एतेन सच्चवज्जेन सुखते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सभ्ये दुःखा विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन सभ्ये रोगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन सभ्ये भया विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम् एतेन सच्चवज्जेन होते जय मंगलम दुख पत्ता च दुखा भय पत्ता च निबिया शोक पत्ता च निशोका सभ्ये पारणं एतावत्ता च अम्यै शपथं पुण्य संपतं सभ्ये देवान् मोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया दान ददन्तु सद्दाय शील रखन्तु सर्वदा भावना व्रता भवन्तु गच्छन्तु देवता सभ्ये बुद्धा पर्वता पंचकानन चैगमनं अहंतानंस्तेजं रखं वन्दामि सर्वसु आकाशच्च भूमामट्ट देवानागा महिंदका पुइते अनुमोदित्वा चिरकन्तु बुद्ध शासनम् आकाशच्च भूमामट्ट देवानागा महिंदका पुइते अनुमोदित्वा चिरकन्तु धम्मदेशनम् आकाशच्च भूमामट्ट देवानागा महिंदका पुइते अनुमोदित्वा चिरकन्तु तुई परंत अभिवादन शीरस्य नित्यं वड्डा पच्चानो चत्तारो धम्मा वडन्ताय वन्नो सुखं वरं सब्बीतियो विविजन्तु सब्बरोगो विनस्तु माते भवन्तुरायो सिद्धीगाय आयारो संपत्ति सर्व संपत्ति वेच ततो निब्बान संपत्ति युनाते समुज्जन्ति इच्छतं पठतं त्वं किपमे समुज्जन्ति सभ्ये पूरेता चित् संगम्बा छन्दो पन्नसो यथा भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धान भावे सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मान भावे सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संगान भावे सदा सोति भवन्तु ते बोल साधु साधु साधु। अब जो आगे निकल रहे हैं जी बैठे बैठा लो नीचे बैठ जाओ एक से नीचे डालो इनके पास है गिलास रख लो गिलास ले लो आप लोग भी बैठिए आप लोग बैठो और कोई कहाँ है तुम्हारे घर की कोई भूकंप नहीं है एक लेके जान मुझे कुछ नहीं बैठ जाओ और एक दूसरे को टच कर लो ये गिलास पकड़ो गिलास का आप गिलास से हाथ लगाओ
गिलास से हाथ लगाओ। जब सिक्का जो डला है उसको निकाल लो, उंगली से निकलेगा नहीं? तो एक उंगली से सिक्का डाल दो इसमें, थाली में डाल दो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा जैसे भी सूत्र मंत्र है, जैसे जैसे बोलो माँ, वो आप लोग थोड़ा 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 पानी डालेंगे नीचे, गिलास को धार बना कर ऐसे गिलास पकड़ लो, और तुम भी पकड़ लो, थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे नहीं, मैं बोलूँ जब धीरे 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 धीरे, अभी थोड़ा सा समय लगेगा उसमें। संसार कांतारो दुखदा मुचित्वा निपान सच्चीकरण थाय इमानी पंचशीलान समझित्वा मम परलोक गतस्य पितस्य। देखिए, आपके जो रिश्ते में लगते, मम परलोक गतस्य पितस्य का मतलब है जो तुम्हारे रिश्ते में लगते। जैसे माता जी के जो पति है, वो अपने भावना में अपने पति के लिए, जिनके पिता हैं वो अपने पिता के लिए, जिनके जो बाबा हैं वो बाबा के लिए। तो ये हम लोग जो पुण्य अनुमोदन है, जो ये पुण्य उनके पास पहुंचे, ठीक है, वो पुण्य उनको मिले। ये हमारे जो ज्ञाति है, जो आज है नहीं, लेकिन वो है, कहाँ है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो वो जहाँ है तो उनको ये पुण्य मिले, ठीक है। इसके लिए हमें मम परलोक गतस्य पितस्य, क्या जय सिंह जो बुला दिए, उनके उद्देश्य ये दान वस्तु निसंदेह पिंडदान देयन, ऐसे इदंगनो आंति होतु सुखा होतु आंति हो, इदंगनो शांति आंति होती सुखा होतु आंति हो, इदंगनो आंति होतु सुखा होती आंति हो। उन्नमे उद्दगं वठं यथा निन्नं पवदति, उन्नमे उद्दगं वठं यथा निन्नं पवदति, उन्नमे उद्दगं वठं यथा निन्नं पवदति, एवमे इत्तो तिन्नं पेतानं उपकप्पति, एवमे इत्तो तिन्नं पेतानं उपकप्पति, एवमे इत्तो तिन्नं पेतानं उपकप्पति। यथा बारी वहा पूरा परिपूर्यन्तं सागरं, एवमे इत्तो तिन्नं पेतानं उपकप्पति। यथा बारी वहा पूरा परिपूर्यन्तं सागरं, एवमे इत्तो तिन्नं पेतानं उपकप्पति। यथा बारी वहा पूरा परिपूर्यन्तं सागरं, एवमे इत्तो तिन्नं पेतानं उपकप्पति। आयारूप संपत्ति सक संपत्ति वेचे ततो निपान संपत्ति एवनाते समुजंती, इच्छतं पठतं त्वे कितवेव समुजंती, सत्वे पूरेता चिस संकंपा चंदो पनरसता भव सपीत्य विविजन्तु सबरो वनस्तु माते अत्राय स्वीति आयवे। आयुर संपत्ति सत संपत्ति वेचे ततो निपान संपत्ति एवनाते समुजंती, इच्छतं पठतं त्वे कितवेव समुजंती, सत्वे पूरेता चिस संकंपा चंदो पनरसता भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धान भावेन सदा सोति वर्ते, भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धर्मान भावेन सदा सोति वर्ते, भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संगान भावेन सदा सोति वर्ते। बोले साधु 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 साधु। अब इस गिलास को उल्टा करके तरीके से लगा दो, आप इस गिलास को उल्टा कर दो, ऐसे कर दो। अब आप कोई भी जगह कर देंगे। बच्चों, आज हम जो एकत्रित हुए स्वर्गीय जी की पुण्यतिथि, उनको श्रद्धा जली देने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। श्रद्धांजलि हर कोई नहीं मनाता, हर कोई पुण्य नहीं करता, हर कोई श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करता। जो करते किसके लिए करते? क्योंकि उनके अंदर कोई गुण ऐसा है, कोई उनके अंदर गुण ऐसे थे जो प्रकाशवान पूरे जीवन में, उनके कहे विचारों से लोग लाभान्वित हुए, लोगों को लाभ हुआ कि नहीं? इसी सिलसिले में हम बताएंगे आगे। एक कहते कि
अनिच्यावत संकारा उपादवयो धम्मिनो उपज्जत्वा निरुजन्ति ते संग भूप समो समो। कहने का मतलब है आज स्वर्गीय श्री जिले सिंह नहीं है तो मैं करीब होता अनिच्यावत संखारा। तो इसका मतलब है कि सभी संस्कार अनित्य है। मतलब जन्म लेना मरना ये स्वाभाविक रूप है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। जिसने जन्म लिया है उसे रोग का शिकार होना पड़ेगा। जिसने जन्म लिया है उसे वृद्धावस्था का सामना करना पड़ेगा। इससे कोई अछूता नहीं है। तो इसमें कड़ी कहते हैं कि अनिच्यावत संकारा उपादयो धम्मिनो उपज्जत्वा निरुजन्ति ते संग भूप समो समो। तो आज ये स्वर्गीय जिले सिंह जी तो नहीं, तो हम दोनों के कि भाई उनको सुख प्राप्त हो, उनको सुख प्राप्त हो। तो और इससे आगे है कि उनको परम सुख प्राप्त हो। परम सुख प्राप्त हो तो उदय व्यय मतलब उत्पन्न होना और नष्ट होना ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि उत्पन्न होना व्यय होना ये प्रकृति का स्वरूप है, लेकिन इससे भी आगे जो कभी पैदा नहीं हो, उत्पन्न नहीं हो, तो उसका व्यय नहीं हो। तो कहते हैं उसका सर्वथा शांत हो जाना ही परम सुख है। सर्वथा जब शांत होगा तो न उसका जन्म होगा, न उसका मरण होगा, न उसको कोई रोग होगा, न उसको कोई बुढ़ापा। ऐसे मार्ग के लिए भगवान बुद्ध लोक कल्याण के लिए जीव सत्यों को ज्ञान देते, उनको बोधि रतन को, बोधि जो रतन है उनको बांट दे। इसी कहते धर्म। तो धर्म का जो ज्ञान देते, धर्म की जो समझ देते, तो वो समझ में जब लोग समझ जाते हैं तो वो लोग जो समझ गए बुढ़ापे को, जो रोग को या मृत्यु को और जन्म को, तो वो कभी जीव सत्य जो है विचलित नहीं होता। तो कहते हैं उस शांत, तो शांति से उस सबका सामना करता है। रोग पूर्ण में रोग होना है, इससे क्या घबरा, इसे क्यों फड़फड़ा? जैसे बिना पानी के मछली फड़फड़ाती है, तड़पती है, और फिर कोई तड़पन नहीं अपनी जान दे। तो ऐसे बहुत जो लोग होते हैं, जो लोग उनकी समझ में नहीं आता, तो हाय भैया मर गया, हाय दैया मर गया, ये फटाफट थोड़ी थोड़ी सी जो समस्या हुई उससे कितना तनाव ले लेते, और कोई कोई तो और ज़्यादा तनाव गहरा कर लेते। तो तनाव दूर कैसे हो? तनाव दूर होगा आपकी समझदारी से। इसलिए मैं एक कहानी आपको बहुत बड़ी शॉर्ट में समझाऊंगा। एक परिवार था, उस घर में एक बेटा, एक बेटी, और वो दोनों माता पिता, बेटी बेटा के माता पिता, और उसकी एक नौकरानी थी। कितने लोग? एक उसकी बहू लड़की का। तो किसान था, वो किसान हल जोत रहा है, खेत जोत रहा है, और उस खेत में तो लड़का भी है, लड़का भी गया हुआ है। तो लड़का जो है वो सब डस गया उसमें, जैसे कहते हैं वो जो जोताई करता जाता है किसान, तो कहता है कोई से साथ होता है, भैया तू ऐसे कूड़े करकट को, या जो डूट हमारे यहाँ तो ऐसे कहते कि उसे कूड़ा है तो उसको किनारे में डालते, मतलब मेड़ी में डाल दे, किनारे में मेड़ी में डाल दे।
तो ऐसे करके उस बूढ़े को उठा रहा तो उसमें सर्प निकला, तो उस सर्प ने लड़के को डस और सर्प ढस दिया, तो वो लड़का वहीं पर उसके प्राण, मतलब उसका जीवन अंत हुआ। तो जो किसान था वो कहता भाई लड़का तो कहता हो गया, वो अपनी जुताई करते रहा। तो कोई राहगीर था तो उसने कहा भाई आज तू हमारे जो लग जा रहा है, तो कोई पड़ोसी, तो वहाँ पर जाकर के आज ये कहना हमारे घर पे कि खाना आप एक आदमी का लेना, एक आदमी का खाना लेके जाओ, डबल खाना मत लेना। तो हमारी पत्नी से बोल देना, वो किसान बोलता है कि हमारी पत्नी से बोल देना, तो वो करते ऐसे। और बोलता है कि धूप बत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती और कुछ फूल वगैरह जैसे लेके आना, उनसे कह देना, वो हमारी पत्नी सामान जाएगी। सो वो राहगीर जो है गांव में आता है और से बोल देता है कि भाई आपके जो पति है, जो खेतें जुताई हो रही है, उन्होंने एक कहा है कि भाई कि खाना 2 जने का नहीं लेके जाना, एक जने। तो वो किसान की जो पत्नी है, माता है, वो समझ जाती है कि बोली तुमसे किसी ने कहा। वो ये भी प्रश्न करती है वो राहगीर से कि आपसे कहा किसने? तो बोले जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा है। तो जब तो तुरंत समझ जाती है कि मेरा बेटा जो है, बेटे की मृत्यु हो गई। तो वो खाना एक जने का लेती है, खाना भी लेती है, और जो बताया है उसको, जो धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, पुष्प, सुगंध, फूलें आदि और जो वस्त्र वगैरह वो भी। तो समझ जाती है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। तो वो चलती है, तो अपने घर वालों को, जैसे उसकी बेटी है, बेटा की बहू है और नौकरानी है और आप है, वो सारे लोग चलते। किसान वहाँ है ही है, किसान वहाँ वही है। तो वो पहुँच जाते हैं खेत पे, तो वो किसान खाना देता है पत्नी को, खाना खाना, बोले खाना खा लेंगे, कोई बात नहीं, खाना तो खाने, कोई अब खा लो, तो बाद में खा लो, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि जो बेटा है, पत्नी सब समझ गई, तो उस बेटा को ये लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके भाई इसको तो अंतिम संस्कार करने के लिए आपने तैयार। तो उसमें कोई देखिए विलक्षण बात क्या है इसके अंदर, जो समझने के लिए बात है कि कोई व्यक्ति वहाँ पर आंसू नहीं बहाता, कोई व्यक्ति, न उसकी पत्नी, न उसकी बहन, न उसकी माँ, न उसकी नौकरानी, न उसका पिता, कोई आंसू नहीं बहाता। तो मतलब शांत मन से उसे अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया। इतने में शक्रदेव, तुमने कहानी सुनी होगी, शक्रदेव को दूसरी भाषा में, देखिए भगवान बुद्ध का है, लेकिन लोगों ने अपना बना लिया है, भगवान बुद्ध के ज्ञान को अपना बना लिया है। तो शक्रदेव आता है वहाँ पर, तो शक्रदेव कहता है, वो पिता से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, कोई मतलब कोई जानवर को भूल रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये लकड़ी ये खेती करके इस पे ऐसा रखा है, तो ये कौन है, क्या है? तो किसान कहता है कि ये हमारा प्रिय बेटा है, प्रिय पुत्र है, प्रिय पुत्र का देहांत हो गया है, इसीलिए हम इसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो तुम्हारा जो बेटा है, पुत्र है, क्या गलत हरकत करता था, उल्टा सीधा काम करता था, आपको गाली गलौज देता था, आपको मारपीट करता था, नशा पत्ता करता था, कोई व्यवचारी था, क्या था?
आपका बच्चा इतना पराक्रम करता, कोई पराक्रम करता था? तो बोलोगे नहीं रे, हमारा बेटा जैसा बेटा गुणवान, हमारा पुत्र जैसा गुणवान होना मुश्किल है। और हम चाहते, वो पिता कहता है कि हम चाहते हैं कि हमारे जैसा पुत्र सभी लोगों को पुत्र हो। इतना हमारा पुत्र आज्ञाकारी, तो कि तुम्हारा पुत्र इतना आज्ञाकारी, इतना गुणवान, और फिर भी हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम कोई तुम्हारा कुछ लगता नहीं ऐसे तो वो कहता है किसान शक्रदेव, जब जिसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं होना है, जो मिट्टी है अब इसमें जिंदा तो है, जब परिवर्तन होना ही नहीं है तो हम क्यों रोए? और फिर जन्म मृत्यु इस प्रकृति का स्वाभाविक रूप है, जो जन्म लेगा मरेगा, जो उस रोगी होगा बुढ़ापा होगा। तो हम तो ये समझ लिए हैं, तो बोले हमें तो ये समझ लिए हैं, इसीलिए भाई हम रोदन नहीं करते। और कब तक रोएंगे? ये भगवान बुद्ध ने भी कहा। भगवान बुद्ध ने किसा गौतमी से कहा कि तू एक पुत्र के लिए रोती है, तू कब तक रोएगी? अगर आंसुओं का अगर तू हिसाब लगाएगी तो ऐसे जो समुद्र हैं कई समुद्र बन जाएंगे, जब से तब। अगर हड्डियों की गिनती करेगी ऐसे कई पहाड़ बन जाएंगे, हिमालय पर्वत जैसे कई पहाड़ बन जाएंगे। इतने इतने जन्म हुए, कब तक रोएगी? कब तक आंसू आएगी? ऐसे लोग बोधि सत्व जो किसान था उसकी समझ, उसके बोधि थी, उसका बोधि रतन था। जो बोधि रतन होता है इसके अंदर मतलब ज्ञान होता है, जिसके अंदर बुद्धत्व होता है, ज्ञान होता है, या उसकी समझ बढ़िया होती है, तो व्यक्ति समझ जाता है, समझ करके वो व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता। तो कहता है शक्रदेव इसमें परिवर्तन किस बात का? तो वही बात है उसकी। फिर माता जी से पूछता है लेकिन, अरे माता जी कम से कम तुम तो बताओ, तुमसे कुछ गलत बोलता हो, तुमको गाली देता हो, वही तुम्हारा बेटा कोई गलत हरकत करता हो, तुमको कभी तो सताए होगा। शक्रदेव नहीं, हमारा बेटा जैसा बेटा नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे जैसा पुत्र। ऐसी बहन से पूछा, ऐसे ही बहन से पूछा, बहन से कि भाई मारपीट हो जाती बहन भाइयों में, अरे तेरे को तो कभी गाली गलौज दिया होगा, कभी तेरे को मारा पीटे? नहीं, हमारे जैसा भाई दुनिया में। ऐसे ही अंत में उस नौकरानी को भी पूछा जाता है। तो नौकरानी से पूछता है कि अरे तू तो इस घर की नौकरानी है, तो ये तो लोग इनकी तो समझ में कुछ ऐसा है, मेरे को तो ऐसा दिखाई देता है इनकी बुद्धि नहीं। वो शक्रदेव कहता है कि तेरे अंदर तो कुछ दिमाग होगा, और तू ही बता ये जो मृत्यु हो गई है इसकी, ये कितना खराब व्यक्ति था, जब तेरे को कितना काम कराता था, कभी कहा होगा तेरे से काम करा है और तू नहीं करती होगी तो गुस्सा होता हो, तेरे से गुस्सा भी होता, तेरे से उल्टा सीधा भी बोलता होगा और तेरे से बोलता। तो बोले शक्रदेव हमको बातों में मत उलझाओ, हमारे जैसा मालिक जिसकी भी नौकरानी हूँ, जिस घर की भी नौकरानी हूँ, मैं चाहती हूँ ऐसे मालिक पूरे संसार में हो, तो संसार में ऐसे लोग होंगे तो सुख शांति विराजेगी। जहाँ शांति होगी वहाँ सुख होगा, जहाँ सुख होगा वहाँ समृद्धि होगी, जहाँ समृद्धि होगी वहाँ बहुत बड़ी अमन चैन वाली खुशहाली होगी। जैसे सरसों का खेत देंगे, सरसों का खेत देंगे या कोई बगीचा देंगे जो पूरे फूलों से बगीचा लगा होता है। ये सरसों का खेत तो देखे होंगे, सरसों जब पकने की आती है, पकने से पहले ये पीले पीले फूल हैं लहराती है, लहराती है, खुशी का इजहार करती है कि मैं फल दो बड़ी फल हो, तो वो सरसों खुशी के बाद लहराती है। तो ऐसे ही वो नौकरानी कहती है कि ऐसा मेरा जैसा मालिक इस दुनिया में होगा तो शांति विराजेगी, वही सुख होगा, समृद्धि होगी, वही खुशहाली होगी, हमारे जैसा मालिक। तो शक्रदेव कहता है कि तुम कितने समझदार हो, ये मैंने पहली बार। शक्रदेव आता है उनके पास, तो शक्रदेव कहता है शक्रदेव नमस्कार।
सकृदेव उस किसान के लिए नमस्कार करता है और सकृदेव उन 6 प्राणियों के लिए नमस्कार करता है और नमस्कार करता है जिसका अंतिम संस्कार हो रहा है। और जो बहुत सत्य कोई और नहीं, पूर्व जन्म में तथागत सम्यक संबंध थे और कोई नहीं। बोलिए साधु साधु। तो ये समझदारी के लिए मैंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेगा, जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेगा तो दुख को दूर करने का कार्य करेगा। दरअसल क्या है कि हम जिस दुख में दुखी हैं या परेशान जो समस्या है, हम समस्या को समझते नहीं। इसीलिए हम लोग दुख के भजन को लेकर के, भगवान बुद्ध कहते हैं दुख के भजन को सर पे लेकर के मृत्यु की तरफ दौड़ लगाते ही जा रहे, मृत्यु की तरफ दौड़ लगाते हुए जा रहे। और भगवान बुद्ध कहते कि जो मौत के मुंह में जा रहा है मैं उसको निकालने का, मौत के मुंह में से जीव सत्य को निकालने का कार्य तथागत बुद्ध का ज्ञान। दुनिया में कहीं इस संसार में बिना बौद्ध समय संबंध के विमुक्ति के मार्ग कोई बता नहीं सकता। विमुक्ति का जो मार्ग जभी खुलता है कि जब कोई समय संबोध दुनिया में बनता है, और समय संबोध जब बनता है तो बहुत असंख्य युवक व्यक्ति दान करता है, पुण्य करता है, शील सदाचार का पालन करता है, सहनशीलता बढ़ाता है, सत्य में चलता है, अनुभव ज्ञान का करता है, ऐसा इतना वो पवित्र होता है अपने पूर्व जन्म के कारण, अपने पूर्व जन्म की पवित्रता के कारण। कोई आगे चल के समय संबोध बनता है, समय संबोध जब बनता है तो लोक कल्याण की बात, जब लोक कल्याण की बात करता है तो उसमें जितने जो जीवकारी है वो खुशी का इजहार, खुश होता है। तो ये संसार जो है, संसार में जब सभी संबोध होते, जब खुशी लोगों को मिलती है तो बगीचे के समान जैसे बगीचे में फूल होते ऐसे उन लोगों को चेहरे फूल के समान उनकी बॉडी है तो मुस्कुरा से बहुत ऐसे एक बोल जो है अनमोल होती है, ऐसे संसार शांत और सुख समृद्धि को प्राप्त होता है जब समग्र संबंध का ज्ञान होता है। और तुम कितने पुण्यशाली हो, तुम लोग कितने पुण्यशाली हैं कि तथागत समग्र संबंध के शासन में हमारा जन्म है। तथागत समग्र संबंध के शासन में हमारा जन्म है तो हमारी लाइन का है तथागत समूह समुद्र के जो मार्ग है, अष्टांग जो मार्ग है, विमुक्ति का जो मार्ग है, परिनिर्वाण का जो मार्ग है, इस संसार से जो संसार से सब लोग दुख उनके कोई आगे कोई पीछे कोई आगे चल करके इस संसार से दुखों से मुक्त होगा, दुखों से मुक्त होगा। उसके लिए कितने लोग उनका रूपशाली जो बुद्ध के सामने जना जाना, और कितने लोग आगे होते तथागत समय समुद्र के होते हुए कोई व्यक्ति ऐसा होता है बुद्ध के शासन का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। वो कैसे लोग होते हैं? कोई चोरी करता, व्यभिचार करता, कोई हत्या करता है, कोई नशा करता, कोई झूठ बोलता। तो ऐसे व्यक्ति बुद्ध के शासन का लाभ नहीं ले पाते। बुद्ध के शासन का लाभ लेते हैं जो लोग सत्कर्मी होते हैं, पुण्यकर्मी होते हैं, अपने पुण्य को बढ़ाते, अपने पुण्य के साथ साथ अपने ज्ञातियों की, अपने जो ज्ञाति है मतलब हमारे इस दुनिया में नहीं है, जैसे पिताजी बाबू जी नहीं है, लेकिन उनके पीछे अब घर वालों की जिम्मेदारी है कि स्वर्गीय श्री जिले सिंह जी को जीवित कैसे रखें। ये बात इसी कह रहा था, जीवित कैसे रखें। तुम चाहो
ये परिवार चाहे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी तथागत समित समुद्र के जीवन को 2600 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 2600 वर्ष से तथागत समित समुद्र को लोग याद करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को 131वां वर्ष हो गए, उनको लोग याद करते। माता सावित्री बाई फुले को याद करते, माता रामाबाई को याद करते, माता ज्योतिराव फुले को याद करते, सावित्री फुले की पत्नी को याद करते, फातिमा बेगम को याद करते, नारायण गुरु को याद करते, जयदास कवि साहब इस साल क्यों करते? क्योंकि इनके अंदर विचारों का रोल, इनके अंदर के बोधि रतन है, मतलब अनमोल इदम विबुद्धे रतन पड़ी, इदम विदंद्वे रतन पड़ी, इदम विसंगे रतन पड़ी। बुद्ध में ये रतन है तो बुद्धि, धम्म में ये रतन है तो धम्म में, संग में ये रतन है तो संग। इसीलिए क्या इनके अंदर अनमोल गुण, और उन गुणों से जीव जंतु को लाभ होता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, समृद्धि को प्राप्त होते और इसीलिए हम लोग तो स्वर्गीय जिले सिंह जी, तथागत बुद्ध के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को अनुग्रहित किया। मतलब मैं तो घर में देख रहा था कि बुद्ध की एक मूर्ति वो खड़ी हुई सी लग रही है, और जो वो भी जो बातें पढ़ते थे कि भाई ये घर परिवार सही बड़ी परिवार, तो उन विचारों को अनुग्रहित किया स्वर्गीय श्री जितेश सिंह जी ने, और अपने परिवार को दिया, तो परिवार समृद्ध। तो हम भी कामना करते कि तुम्हारी समृद्धि बढ़ी, तुम्हारी अच्छाई पूरी आसमान को छुए, ऐसी कामना करते आपके बच्चे को यश आसमान को छुए, चंद्रमा तारे सूरज की तरह आपके बच्चों की अच्छाइयां बढ़े। आपके जो पिताजी है, बाबा हैं, उनको आप लोग हर साल याद करो, उनके आने वाले हर वर्ष में पुण्य करो। हम तो कहते लेकिन पुण्य तो रोज, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं पुण्य करने के लिए हर वक्त आदमी को हाथ धो करके तैयार रहना चाहिए। हाथ धोते कब नहीं, जब भोजन करता आदमी भोजन करते वही हाथ धो गए, हाथ साफ कर ले, खाना। तो भगवान बुद्ध कहते ऐसे ही धर्म करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए, सत्य कर्म करने के लिए हाथ धो करके तैयार रहना चाहिए 24 घंटे। जिसका 24 घंटे मन जो पुण्य कर्मों में, सत्कर्म, अरे उसको कौन दुनिया रोक सकती है? विमुक्ति पाने से कौन उसको रोक सकता है? निर्माण के सुख से पाने से कौन रोक सकता है? उसके आवागमन, जन्म मरण, रोग और बुढ़ापे की मुक्ति पाने से कौन रोक लेगा उसको? जो लोग ऐसे पुण्य करते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि भाई इस जीवन में अपने बच्चों को वो चीज सिखा के जाओ जो बच्चे आपको क्या, आप अपने बच्चों को ऐसा विचार देके जाओ आपको जीवन भर वो अपने याद करें, और उनके बच्चे आपको फिर याद करें, उनको याद करें। ऐसे करके उनके विचारों में आप अपने पिताजी को, दादा को जिंदा रख सकते हो, उनके विचारों का अनुपालन करके, ठीक है नहीं? और उनके समय समय पर उनके नाम से पुण्य कीजिए। पुण्य 3 तरह से करता है। एक करता है इंडिविजुअल, बोले तो व्यक्तिगत। एक करता है संविधान, मतलब सबके सही से भी करते संविधान। एक करता है उद्देश्य दान। तो ये जो दान हो रहा है, जो पुण्यानुमोदन हो रहा है, ये आपके बाबा जी के, बाबा जो है पिताजी है, उनके उद्देश्य, तो उनके उद्देश्य से दान हो रहा है। आपको इसका दान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, और यहाँ जितने जो लोग आए वो भी आशीर्वाद देंगे, और यहाँ जितने भी लोग आए वो भी परित्राण पाठ कराएंगे, वो भी पुण्य करूँगा। भाई ये आदान प्रदान धर्म के क्षेत्र में चाहिए, जो जैसा करता है वैसा वो
सुख को प्राप्त करता, धन को प्राप्त करता। तो मेरा एक और आग्रह है, मेरी बातें समापन की ओर है। जो लोग स्वर्गीय श्री जिले सिंह के व्यवहार के बारे में जानते हैं, भाई हम लोग तो विचारों से पढ़ते हैं, जो जानते हैं उन्होंने उनके व्यवहार को देखा है, आमने सामने से देखा, उनके रिश्तेदार हैं, उनके जाने पहचाने वाले यार दोस्त जो भी है गांव के और रिश्तेदार जैसे, तो वो उनकी स्मृति में, उनकी यादगारी में जो अपना विचार रख सकते हैं, ठीक है नहीं, वो इसके लिए छूट है। और हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समापन होता है। और आप सभी की और एक बार फिर मंगल कामना करते हुए आप सभी का मंगल हो, आनंद हो। भवतु सर्व मंगलम रतन्तु सर्व देवता सर्व दान भावे धर्मान भावे संगान भावे सदा सोती हमने सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका वरन हो। साधु आज दुख की घड़ी जो सब लोग अपना कीमती समय देकर 25 अक्टूबर 1934 को पैदा हुए। पिताजी श्री विशाल जी, माताजी परिणीवृत्त खेमदेव जी, और ये अपने परिवार में माता पिता के सबसे बड़े संतान थे। और इनके भाई परिणीवृत्त चेताम जी, सूरजमल जी, जयसिंह जी और कृष्ण जी, और इनकी बहनें कांति देवी और कमला देवी हैं। और फिर इनके सानिध्य में जीवन साथी के रूप में हमारी माता स्वरूप श्रीमती कृष्णा जी आई। और फिर इनका अपना परिवार, जिसमें नरेंद्र कुमार जी बड़े बेटे, रविंद्र कुमार और हरिश्चंद्र 3 बेटे, और विनोद बाला, विजय बाला 2 बेटियां हुई। और नरेंद्र कुमार से नवीन कुमार, और जो आदरणीय जिले सिंह भोला जी के पौत्र हैं, और उनसे पड़पोती काव्या के रूप में हमारे बीच में है। और इसी तरह से जो रविंद्र कुमार हैं, इनके बेटे रमन और उमा, नेहा, वर्षा, और जो हरिश्चंद्र हैं, इनके बेटे हेमंत और बेटी रमा, और हेमंत से पड़पोती के रूप में हेजल पैदा हुई। तो ये पूरा परिवार आदरणीय जिले सिंह भोला जी की 2 पड़पोतियां भी हैं। और ये पूरा परिवार आज पूरी श्रद्धा के साथ इन्हें याद कर रहा है, क्योंकि 31 जुलाई 2022 पिछले रविवार को ही इन्होंने हमारे बीच से अपना ये सांस अंतिम यात्रा पूरी की। और आज इस सभा में जितने भी इनके चाहने वाले थे वो सभी उपस्थित हैं। और पूरा परिवार इस बहुत संस्कार को स्वीकार करता हुआ और परम श्रद्धेय महंत जी से मैं निवेदन करूंगा सभ्य सत्ता करवा दें। आदरणीय महंत जी। देखिए, अभी मैं एक शब्द की में जो कपूर साहब ने कहा वो शब्द के लिए होता माफी। ये ऐसा होता है जैसे कि आदमी जो हैबिट में जो शब्द पड़े गए तो वो आ जाते। दूसरी बात, हमारी जो पाली भाषा में उसको कहते हैं पारिनित्य, ठीक है नहीं। हाँ, आपको नहीं परिनिर्वाण और हमारी बहुत आगे की चीजें शब्द है, तो परिनिवृत्त शब्द है हमारी जो पाली भाषा है। और पर्यायवाची शब्दों कैसे भी नहीं लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है नहीं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर से हम लोग परिनिवृत्त शब्द का उपयोग करना चाहिए। और अभी आप लोग हाथ जोड़ेंगे, सभ्य सत्ता कराएंगे। सभ्य सत्ता के बाद उसके बाद आप लोग जो तो परिनिवृत्त श्री जिले सिंह जी हैं, उनके
सम्मान में श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है, उसमें पुष्प अर्पण करेंगे और जिस किसी के पास जैसा श्रद्धा है उनके नाम से जो भी थोड़ा बहुत जो भी मन से निकाल सकता है वो दान करेंगे। ठीक है, तो हाथ जोड़िए सभी लोग। और सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु चखे मिलो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकिंच दुर्गम सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु चखे मिलो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकिंच दुर्गम सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु चखे मिलो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकिंच दुर्गम। बोले साधु साधु साधु। संसार के सारे प्राणी कुशल सहन से रहें, संसार के सारे प्राणियों को कल्याण का मार्ग मिले और संसार के सारे प्राणी उन्नति करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। साधु साधु साधु। परिवार की तरफ से सरदेव हंते जी को पहले जीवदान होगा। जीवदान इस तरह लो साहब, पकड़ लो हेमंत जी, आप उठ लो भाई, परिवार के सारे के उठ लो। जीवदान पूरा परिवार की तरफ से सरदेव हंते जी को हाथ लगा लो, सारे हाथ लगा लो, सभी हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, हाथ लगाया जाए। दान धन सत्ता से गति सत्ता भावना बनता हो तो देवता का सब आय संपत्ति से संबंध सभी साथी पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पुरुष है वो ये साइड माने और
आप सबसे नम्र निवेदन आदरणीय जिले सिंह जी के परिवार ने आप सबके लिए दोपहर की भोजन की व्यवस्था की है, तो सभी से अनुरोध कि सभी साथ ही भोजन ग्रहण करके जाए। और मैं मंच परिवार से निवेदन करूंगा कि अगर भोजन तैयार हो तो पंडित जी के भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि पहला भोजन पंडित जी को भी दिया जाता है और बाद में से पहले दिया जाता है।
सभी लाइन में आते रहे पूरी श्रद्धा के साथ। आदरणीय दिनेश सिंह गोला जी को नमन, उनकी स्मृतियों को नमन। वो हमारे बीच में दादा के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, अनेकों रूपों में रहेंगे। उनको हम याद करते रहेंगे। उनके मार्ग पर उनको बताया, इस परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि तो यही रहेगी कि जिस मार्ग पर वो चले थे, जिस परिवार को जिस मार्ग पर चलाया है, इसी बौद्धिज्म के मार्ग पर ये पूरा परिवार चले। सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है कि जो हमारे आदरणीय दिनेश सिंह जी ने अपनाया, अपने संस्कार, सारे बच्चों के संस्कार, बहुत संस्कार अपनाए, तो ये परिवार उनकी स्मृति में आज ये संकल्प लें कि हम भविष्य में सारा जो भी संस्कार होगा, बहुत संस्कारों से अपना कार्यक्रम करेंगे। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही रहेगी। और जैसा कि परिवार ने हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई है, तो हम सब भोजन की व्यवस्था में अपना सभी भोजन ग्रहण करके जाएं, भोजन ग्रहण करके जाएं। जल्दबाजी में कोई ना जाए, जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम पूरा करके जाएं। नीचे आसन लगा थोड़ा सा साइड हो गई।